प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कन्या लग्न की जन्म कुंडली में राजयोगों की चर्चा करूंगा। राजयोग है कि नहीं है, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है यह कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में बुध लग्न के साथ साथ दशम भाव के भी स्वामी है। बुध अगर लग्न में स्थित होते हैं तो अपनी उच्च राशि पर होंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। और अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित होते हैं तो मिथुन राशि पर स्वराशि होंगे। दोनों जगह भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। तो अगर लग्नेश और दशमेश बुध और भाग्येश शुक्र की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित है, या कि दशमेश बुध दशम भाव में स्थित है और भाग्येश शुक्र नवम भाव में ही भाग्य भाव में वृष राशि में स्थित है, अथवा कि दशमेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन है। नवम भाग्य भाव के स्वामी वृष राशि के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के दशम भाव में मिथुन राशि पर जाकर के स्थित हो जाते हैं और मिथुन राशि के स्वामी बुध जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो जाते हैं। तो यह भी एक अति दिव्य राजयोग साबित होगा। तो ऐसा जातक अगर जॉब करता है तो जॉब के क्षेत्र में भी सफलता का शिखर स्पर्श करता है। अगर बिजनेस करता है तो सफल बिजनेसमैन होता है। ऐसा जातक सरकार से सम्मानित होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, शास्त्रों पर उसकी पकड़ होती है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, कुशल ज्योतिषी भी होता है। शुक्र से प्रभावित होकर के फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, ब्यूटिशियन आदि के क्षेत्र में भी प्रवेश करता है। कला, गीत, संगीत के क्षेत्र में भी रुचि रखता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, धनी मानी होता है। जब भी बुध की और शुक्र की दशा अंतरदशा आती है, उस दशा अंतरदशा में ऐसे जातकों का सौभाग्य उदय होता है और दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हों और एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ चतुर्थ भाव में स्थित हों और लग्नेश बुध लग्न भाव में स्थित हो तो सुंदर राजयोग बनेगा। गज केसरी योग बनाएंगे गुरु और चंद्र की युति। धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति हंस योग भी बनाएंगे। तो ऐसा जातक अद्भुत विद्वान होगा और शास्त्रों का ज्ञाता होगा और धर्म पर रुचि रखने वाला होगा। धर्म की ध्वजा, धर्म का परचम लहराने वाला होगा। ऐसा जातक कानून का जानकार, कानून का विशेषज्ञ होता है और ऐसे जातकों का मन सदैव पॉजिटिव, सकारात्मक रहता है और बढ़िया सुंदर इनका शानदार आलीशान बंगला होता है। उस बंगले के सामने सुंदर लग्जरी गाड़ी खड़ी रहती है और ऐसे जातकों का सुंदर बैंक बैलेंस भी रहता है। और अगर संयोग से जन्म कुंडली के दशम भाव पर शुक्र भी स्थित हो, भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए और चंद्र पर, तो निस्संदेह ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होगा और फिर उसके पास एक नहीं कई कई लग्जरियां गाड़ी होंगी, कई कई शानदार आलीशान बंगले होंगे और ऐसा जातक लग्जरी जीवन जीने वाला, समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसे जातक की खूब दूर तक प्रसिद्धि होती है, ख्याति लब्ध होता है, धनी मानी और ज्ञानी होता है। जब भी गुरु, चंद्र और शुक्र की दशा अंतरदशा आती है तो इनकी दशा अंतरदशाओं में ऐसे जातकों का खूब अभ्युदय होता है और ये सफलता का शिखर स्पर्श करते हैं। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि लग्नेश बुध, पंचमेश शनि और भाग्येश शुक्र तीनों की युति जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में सफल होते हैं।
उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रशासनिक सेवा पर अपना वर्चस्व रखते हैं, राजसत्ता पर भी अपना अधिकार रखते हैं, विपुल वैभव के स्वामी होते हैं और दौलत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं रहती। जब भी जो है बुध शुक्र और शनि की दशा अंतर दशा आती है, उस दशा अंतर दशा में ये जो है इनके सौभाग्य का उदय होता है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में एकादश भाव के स्वामी चंद्र जन्म कुंडली के भाग्य भाव में वृष राशि पर स्थित हो तो वो चंद्र की उच्च राशि होगी, और जन्म कुंडली के चतुर्थे सप्तमे देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में स्थित हो और बुध जन्म कुंडली में लग्न या कि दशम भाव में स्थित हो तो भी ऐसा जातक राजसत्ता पर वर्चस्व रखने वाला होता है और उच्च पदों पर पदासीन होता है और लोग उसकी बातों का आदर करते हैं। अद्भुत कानून का सलाहकार, कानून का ज्ञाता होता है। पंचम भाव पर शनि स्थित हो और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए, ऐसा जातक उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का न्यायाधीश होता है और न्याय पक्ष पर वो कभी कोई समझौता करने को राजी नहीं होता। ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली होते हैं और इनका भाग्य सदैव इनके साथ होता है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री